सिक्योरिटी फोर्सेस ने दो ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बैंड आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा को ज्वाइन किया था। खबर यह आ रही है कि बारामूला के पट्टन इलाके से दो ऐसे युवाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से असला, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो बरामद किए गए हैं। इसको लेकर एसएसपी बारामूला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एसएसपी बारामूला ने ये बताया कि उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि पत्तन एरिया से पिछले महीने 9 तारीख से उनके पास एक खबर थी कि इरफान अहमद मीर वहां से गायब है, और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी मालूम चला कि एक और युवा भी वहां से गायब था। मिसिंग की रिपोर्ट भी जो है उनके पास पहुंची थी। उन्हें जो इत्तला लगी उसके मुताबिक जो है मीर ने लश्कर ए तोयबा ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, और पहली कोशिश एसएसपी बारामूला ने ये कही कि हमारी यही रहती है कि जो भी फ्रेश रिक्रूट्स हैं उन्हें फौरन वापस लाया जाए। इसके चलते साथ साथ में एक और युवा जाहिद भी जो है उसको लेकर ये कहा गया एसएसपी बारामूला के द्वारा कि वो भी मिसिंग था, और उसे भी लश्कर ए तोयबा जो आतंकी संगठन है उसमें शामिल कर लिया गया था। उसने आतंकी संगठन ज्वाइन किया। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो हमने इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसे एक्टिवेट कर दिया और जानने की कोशिश की कि आखिर ये दो युवा गए कहां हैं। एसएसपी बारामूला ने आगे डिटेल शेयर करते हुए ये बताया कि इंफॉर्मेशन मिली कि ये दोनों युवा जो हैं ये बारामूला के पट्टन इलाके में एक्टिव हैं, और साथ ही में माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को टारगेट करने की भी कोशिश यहां पर कर रहे हैं। एक ज्वाइंट टीम आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक्टिवेट हुई और ये कहा गया कि हमने एक एम्बुश किया जिसमें ये दोनों जो है वो सामने आए। इन्हें चैलेंज भी किया गया, लेकिन एक कंट्रोल्ड रिस्पांस हमारी तरफ से दिया गया, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि क्योंकि ये नए रिक्रूट्स हैं तो इन्हें मारा नहीं जाए बल्कि इन्हें वापस लाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इसके चलते उन्हें चेस किया गया और एप्रीहेंड भी कर लिया गया। बारामूला के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि इन दोनों के पास से असला जो है वो बरामद किया गया है और इन्हें रोककर जो है आतंकी हमले भी जो है वो रोके गए हैं। ये बताया गया कि इनके पास से 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स, 3 मैगजीन्स जो है वो बरामद की गई हैं। ये पिस्टल्स जो बरामद की गई हैं वो ये भी सिग्निफाई करता है, जो बार बार सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो बात कर रहे हैं कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से आतंक का चेहरा बदलता नजर आ रहा है, कि आज के समय में जो आतंकी है वो AK-47 लेकर नहीं बल्कि पिस्टल लेकर घाटी में घूम रहा है, और इसी तरीके से सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है इन्हीं पिस्टल्स के जरिए। उसके बाद पिस्टल्स को या तो फेंक दिया जाता है या किसी और को दे दिया जाता है, ताकि इसी तरीके के हमले जो है और सिविलियन किलिंग्स की जा सके। इन 2 युवाओं का लश्कर ए तोयबा आतंकी संगठन में ज्वाइन करना और उनके पास ये पिस्टल्स का बरामद होना जो है वो यही सिग्निफाई करता है, जिसको लेकर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि एक नए तरह की शक्ल जो है वो आतंकवाद कश्मीर घाटी में ले रहा है। इसको लेकर साथ ही में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया गया कि जो हैंडलर्स थे वो केवल नॉर्थ कश्मीर में ही नहीं बल्कि साउथ कश्मीर में भी एक्टिव थे। इसके साथ साथ में आपको बता दें कि आज सुबह ही बारामूला में हाईवे के नजदीक से एक आईईडी भी जो है वो रिकवर की गई, उसे भी डिफ्यूज किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज जो जम्मू कश्मीर में है उन्हें पुतका इलाका जो बारामूला के सोपोर एरिया का है वहां से एक आईईडी मिली। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इमीडिएटली मौके पर पहुंचा और वहां पर उसे डिफ्यूज करने का काम जो है वो किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही में इंडियन आर्मी के 52 राष्ट्रीय राइफल्स का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें ये आईईडी रिकवर किया गया, और इसके चलते जो वहां पर आईईडी मिल गया तो उसे बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया। एक बड़े आतंकी हमले को होने से रोका गया, एक बड़ी ट्रेजेडी को जो है वो होने से रोका गया इस आईईडी को डिफ्यूज करके। वहीं एसएसपी बारामूला का बार बार ये कहना है कि हमारी एक कोशिश है, जहां एक तरफ हम आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वहीं हमारे लिए एक बड़ी जीत ये भी है कि वो युवा जो रास्ता भटक गए हैं और इन आतंकी संगठनों में जाकर मिल जाते हैं उन्हें भी वापस लाया जाए, जैसे कि इन बारामूला के 2 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है।